नेमिचन्नम् असहायपरकमं महावीरं वन्दे सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं बोध्यं ओघादेशेथवं बोध्यं। बोली महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य नेमिचंद महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। कहाँ लगा रहे थे अपन? त्रिंच गति हो गई थी। मनुष्य गति चलना है। नहीं, त्रिंच पूरा कहाँ हुआ था? संदृष्टि हुई थी। हाँ, अब सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, योनिमति त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, लब्धे पर्याप्तक त्रियंच। कितने हो गए ये? 5 हो गए। अमन देख लो कौन से 5 हैं। मनुष्य 5 प्रकार के कौन से हैं? सामान्य त्रियंच भी ऐसे हैं, मनुष्य भी ऐसे हैं। ठीक है, तो सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, योनिमति त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच और लब्धे पर्याप्तक त्रियंच, ये 5 प्रकार के हो गए। ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनमें भी सत्य इसी प्रकार जानना, किंतु विशेषता यह है कि लब्धे पर्याप्तक त्रियंच में नरक देव आयु का सत्य नहीं है। कौन से त्रियंच में नहीं है ये? लब्धे पर्याप्तक त्रियंच में नरक और देवायु का सत्य नहीं है, क्योंकि ये कहानी जाते कभी भी नरक और नहीं जा सकता। अतः सत्य 145 प्रकृति का है। नहीं शासनो अपुण्य इत्यादि वचनों से लब्धे पर्याप्तक त्रियंच के शासन गुणस्थान नहीं है, इसलिए एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी जीव शासन सम्य दृष्टि वाला मर करके लब्धे पर्याप्तक में जन्म नहीं लेता, क्योंकि इनमें तो वही बन सकता है और कैसे बनेगा मरण की अपेक्षा। एक इंद्रिय आदि में लब्धे पर्याप्तक, तो ये जो होता है ना यहाँ पर, ये जो लब्धे पर्याप्तक में है वह मरण करके दूसरे स्थानवर्ती नहीं जाएगा, दूसरा स्थान नहीं बनेगा। एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही है। शेष 4 प्रकार के त्रियंचों में 5-5 गुणस्थान हैं। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? 5 प्रकार के त्रियंचों में लब्धे पर्याप्तकों के एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा, बाकी शेष 4 प्रकार के त्रियंचों में 5-5 गुणस्थान हैं। अब मनुष्य गति में सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी में गुणस्थानवत् सर्वकथन है, किंतु मनुष्यनी की छपक श्रेणी में विशेषता यह है कि छपक श्रेणी में स्थित मनुष्यनी के तीर्थंकर प्रकृति का सत्य नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला अर्थात सम्यक दृष्टि जीव मनुष्यनियों में उत्पन्न नहीं होता है। सुन रहे ना? और कौन सा वेदी होता है? पुरुष वेदी ही होता है, इसलिए यहाँ पर उसका क्या कर दिया है? निषेध कर दिया गया है। और तीर्थंकर प्रकृति के सत्य होने पर नपुंसक और स्त्रीवेद के उदय से संक्लिष्ट परिणामी जीव के छपक श्रेणी में आरोहण का अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो श्रेणी चढ़ेगा उस समय नपुंसक और स्त्रीवेद नहीं होगा। कौन सा होगा? मात्र पुरुष वेद होगा, इसलिए वहाँ पर कह दिया। यहाँ पर सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, मनुष्यनी में देश संयत गुणस्थान में नरक व त्रियंचायु की सत्ता नहीं है। सामान्य मनुष्य में, पर्याप्तक मनुष्य में, मनुष्यनी में, देश संयत गुणस्थान में। कौन सा गुणस्थान? गुणस्थान देख लो, पंचम गुणस्थान में, क्योंकि नरक व त्रियंच में तो आयु बांधी गई नहीं। अब भुज्यमान आयु की अपेक्षा तो मनुष्य का रह जाएगा और बद्धमान आयु की अपेक्षा देवायु का सत्य रह जाएगा, इसलिए इसमें नरक और त्रियंचायु की सत्ता नहीं रही। इसलिए इस गुणस्थान में 146 प्रकृति का सत्य और 2 प्रकृति का असत्य है। मनुष्यनी की छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का अभाव है। छपक श्रेणी पर समझ के आ गए कि जो भी श्रेणी चढ़ेगा वो पुरुष वेद के साथ चलेगा। इस कारण से अपूर्वकरण गुणस्थान में सत्य 137 और असत्य 10 प्रकृति का जानना। इसी प्रकार अन्वितीकरण गुणस्थान के प्रथम भाग से अयोगी गुणस्थान पर्यंत गुणस्थान युक्त सत्य प्रकृतियों की एक एक प्रकृतिहीन रूप से सत्य जानना, किंतु असत्य गुणस्थान युक्त ही है। लब्धे पर्याप्तक मनुष्य में लब्धे पर्याप्तक त्रियंच की समान तीर्थंकर, नरकायु और देवायु बिना सत्ययुग प्रकृतियाँ 145 और गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही है। अपन पढ़ करके आए हैं।
अब सामान्य व पर्याप्त किनके? मनुष्य की अपेक्षा सत्य सत्य संदृष्टि बता रहे हैं। तो सत्ययुग प्रकृतियाँ कितनी रहेंगी? पूरी रहेंगी। कितनी रहेंगी? 148। और इसमें गुणस्थान कितने रहेंगे? 14 ही रहेंगे। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सबसे पहले लगाते हैं। सत्ययुग प्रकृतियाँ 148 हैं, असत्य प्रकृति 0 है, सत्य विच्छित्ति 0, क्योंकि यहाँ पर नाना जीवों की अपेक्षा ले लेना। सासाधन दूसरे गुणस्थान में सत्य प्रकृतियाँ 145 हैं, 3 का असत्य पाया जाएगा और सत्य विच्छित्ति 0 की है। यहाँ पर असत्य 3 कौन से हो जाएंगे? आहार, दुख और तीर्थंकर। मिश्र गुणस्थान में तीसरे गुणस्थान में सत्य 147 का, असत्य 1 का और सत्य विच्छित्ति असत्य 1 का है ना, सत्य विच्छित्ति से 0 की। तो इसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती। कौन से गुणस्थान में? तीसरे गुणस्थान में। अब चौथे गुणस्थान में सत्य है 148 का, असत्य 0 का है और सत्य विच्छित्ति 2 की। कौन सी 2 की? 2 आयु, नरक और त्र्यंच आयु। फिर इसके बाद पंचम गुणस्थान में सत्य 146 का, असत्य रहेगा 2 का और 0 की क्या रहेगी? विच्छित्ति रहेगी। ठीक है ना? कौन से गुणस्थान में लगाया अपन ने? 5वें गुणस्थान में लगाया। तो यहाँ पर नरक और त्र्यंच आयु का असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं छठे गुणस्थान में। इसमें सत्य प्रकृति 146 है, असत्य प्रकृतियाँ 2 हैं। यहाँ पर चूँकि देवायु बद्धमान होती है, ठीक है, क्योंकि कौन सा गुणस्थान है? 6वां गुणस्थान। अब यहाँ पर कह रहे हैं 7वें गुणस्थान में सत्य प्रकृतियाँ 146, असत्य प्रकृतियाँ 2, क्योंकि नरक आयु त्र्यंच आयु का सत्य यहाँ पर भी निकलेगा। सत्य विच्छित्ति 8 की। 8 कौन सी? दर्शन मोहिनी की 3 आ जाएंगी। मिथ्यात्व, सम्यक दुख और चारित्र मोहिनी की 4 आ जाएंगी। अनंत अनुबंधी चतुष्क और आयु कर्म की 1 हो जाएगी। कौन सी? देवायु। इस प्रकार से 8 हो जाएंगे। फिर 8वें गुणस्थान में 146 प्रकृति का रहेगा सत्य और असत्य रहेगा कितने का? 2 का। उपशमक की बात करें तो ठीक है, क्योंकि बद्ध है, इसको उपशम सम्यक दृष्टि के उपशम श्रेणी की अपेक्षा यहाँ पर लिया गया। और 0 की क्या रहेगी यहाँ पर? विच्छित्ति। अब अपन अपूर्व कर्ण संयत के छपक के लेते हैं तो सत्य रहेगा 138 का और असत्य रहेगा 10 का और 1 की हो जाएगी यहाँ पर क्या? विच्छित्ति। फिर उसके बाद अन्वृत्तिकरण के उपशमक के 146 का सत्य, 2 का असत्य, 0 की सत्य विच्छित्ति। और अन्वृत्तिकरण छपक के 138 की सत्ता और 10 का सत्य और 16 की विच्छित्ति। 16 की कौन सी विच्छित्ति होगी इसमें? 10 नावरण की 3, स्थान गति तक, नाम कर्म की 13 है ना, नरक दुख, त्र्यंच दुख, 4 जाति, आतप उद्योग, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण। इस प्रकार के 16 प्रकृति। अब चलते हैं दूसरे भाग में। इसके पहले भाग में क्या हुआ? बद्ध है, उसको उपशम सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी की अपेक्षा हुआ। यहाँ पर दूसरा भाग आएगा यहाँ पर, तो कैसे ले लें अपन? दूसरा भाग इसमें उपशम छपक के बनेगा। उसका ऐसा बनेगा, तो पहले भाग हो गया उपशम छपक के 2 प्रकृति का रहेगा सत्य 138 और 46 का रहेगा सत्य और 0 की हो जाएगी क्या हो जाएगी यहाँ पर? विच्छित्ति 0 रहेगी। ये अबद्ध है, उसको छाया सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी की अपेक्षा लिया है ना। छपक की अपेक्षा 10 का रहेगा असत्य और 138 का रहेगा सत्य। अब भाग 2 में, दूसरे भाग में 122 का तो रहेगा सत्य और 26 का रहेगा असत्य और 8 की हो जाएगी विच्छित्ति। 8 जो होती हैं कौन सी? मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क। उसके बाद तृतीय भाग में अपन चलेंगे तो 114 का रहेगा
सत्व, और 34 का हो जाएगा असत्व, और 1 की विच्युति नपुंसक की विच्युति हो जाएगी, नपुंसक वेद की। फिर चौथे भाग में 113 का सत्व, 35 का असत्व और 1 की स्त्री वेद की विच्युति हो जाएगी। पाँचवें भाग में 112 का सत्व, 36 की का असत्व और 6 की हासादि षटक की यहाँ पर विच्युति हो जाएगी। छठे भाग में 106 का सत्व, 42 का असत्व और 1 पुरुष वेद की विच्युति हो जाएगी। फिर सातवें भाग में 105 का सत्व, 43 का असत्व और 1 संयोजन क्रोध की विच्युति हो जाएगी। आठवें भाग में 104 का सत्व रहेगा, 44 का सत्व रहेगा, यहाँ पर 1 संयोजन मान की विच्युति हो जाएगी। नवें भाग में 103 का सत्व, 45 का सत्व और 1 संयोजन माया की विच्युति हो जाएगी। अब कौन सा बचा? मात्र लोग बचा है ना इसमें। तो सुख सांप्राय 2 गुण स्थान होंगे, एक उपशमक होगा, एक कौन सा होगा? छपक होगा। तो उपशमक में 146 का सत्व, यहाँ 2 आयु का सत्व नहीं होता, ठीक है, और वो ये सत्व हो जाएगा 2 का, ठीक है, और विच्युति कोई यहाँ बात नहीं है। और सुख सांप्राय छपक में उपशमक है ना, तो उपशमक में तो कोई यही बात ही नहीं, छपना की बात। अब सुख सांप्राय छपक में 102 का क्या रहेगा? सत्व रहेगा, और 46 का क्या हो जाएगा? असत्व, और 1 संयोजन लोक की विच्युति हो जाएगी। उपशांत कसाय में, उपशांत कसाय 11वें गुण स्थान में वीराक्षतमस्त लेके चले, इसमें तो 146 का सत्व और 2 का क्या हो जाएगा? असत्व, और 0 की क्या हो जाएगी? विच्युति हो जाएगी। और क्षीण कसाय वीतराग में क्या होगा? 101 का सत्व, 47 का असत्व और 16 की, 16 कौन सी? वही ज्ञान वर्ण की 5 और दर्शन वर्ण की 6 और अंतराय की 5। सहयोग केवली जिनके 85 का सत्व, 63 का सत्व और 0 की विच्युति। अयोग्य केवली जिनके द्विचरम समय और चरम समय 2 समय बनेंगे, तो द्विचरम समय में 85 प्रकृति का सत्व और 63 का सत्व और 72 की विच्युति। 72 में कौन सी रहेंगी? वेदनी की तो 1 साता में से कोई, नाम कर्म की 70, देवद्रुक 5 शरीर, सुंदर संधि 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 सहनन, 3 अंगोपांग, अगुरु लघु चतुष्को, 20 वर्णादि, व्याहुगति युगल, प्रत्येक शरीर, अपर्याप्तक, दुर्भक्तृक, स्थिर युगल, शुभ युगल, स्वर युगल, निर्माण, गोत्र, सुन रहे हैं? 1 नीच गोत्र, यहाँ तक चलती उसकी सत्ता, दुस्वर की और नीच गोत्र की। चरम समय में अब 13 प्रकृतियों का सत्व, 135 का सत्व, 13 प्रकृतियों की सत्ता से विच्युति। वेदनी की 1 साता में से, आयु कर्म की 1 मनुष्यायु, नाम कर्म की 10, नाम कर्म की 10 कौन सी रहेंगी? 1 गति रहेगी, 1 जाति रहेगी, त्रस बादर पर्याप्ति, 1 अनुपूर्वी रहेगी, शोभक रहेगा, तीर्थंकर रहेगा, और गोत्र कर्म की 1 कौन सी? उच्च गोत्र। इस प्रकार ही 13 प्रकृतियाँ। आयु का जो सत्य विच्युति 8 स्थान में की है, तो जैसे 8 से 11 में उपशम श्रेणी वाले का मरण होता है, तो वहाँ पर भी तो उनकी 11 तक मानना चाहिए ना सत्य? किसको? देवायु का, कि जिनका 8 से 11 में जिनका मरण होता है उपशम श्रेणी में, उतरते टाइम पे, तो उनको सत्य होगा ही उस समय पे, अगली आयु का सत्य नहीं होगा। अपन छाया की अपेक्षा है, क्या दिक्कत? नहीं, सामान्य, क्योंकि ये वाला संदृष्टि सामान्य वाली, सामान्य में तो सभी में आ जाएगा ना इसमें। तो फिर विच्युति उसकी 7वें में होकर 11वें में होनी चाहिए। नहीं, 7वें में ही सत्य विच्युति होगी, इसकी सत्ता से निकल जाएगा वो श्रेणी चढ़ने वाला। क्योंकि अगर 8 से 11 के बीच में मरण हो रहा है, तो उसका सत्व होगा, बिना सत्व के तो मरण करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो 7वें गुण स्थान में ही कराइश है सत्य विच्युति।
अभी वहाँ मत पहुँचो आप, वो विषय यहाँ नहीं है। अभी विषय ये चल रहा है कि कोई जीव है और उपशम श्रेणी चढ़ता है, और उपशम श्रेणी में जब तक वहाँ पर रहेगा तब तक क्या सत्ता नहीं रहेगी देवायु की? ये प्रश्न है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्यों कराई है, इसका कारण ये हो सकता है अपन ऐसा कह नहीं सकते कि उसने अभी आयु बंद नहीं किया इसलिए उपशम श्रेणी चढ़ा गया। क्योंकि ये काल क्षय की अपेक्षा तो सही है, पर आयु क्षय की अपेक्षा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आयु तो वो पहले बांधेगा ना। छपक की अपेक्षा है ना। क्या छपक की अपेक्षा तो बता दी, लेकिन अपन सामान से लगा है ना। उपशम में तो उन्होंने लिखा ही है कि हाँ। इस्लाम में भी 146 के साथ है। वही तो हम कह रहे, ऐसे ही मान सकते हैं और कोई नहीं है। मात्र अपन छपक की अपेक्षा ऐसा ले सकते हैं, बाकी उपशम की अपेक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि उपशम में उन्होंने वहाँ पर स्वीकार किया है क्या, यहाँ केवल नरक और त्रेंच आयु का सत्य नहीं होता। 146 लिया है, तो वहाँ पर हमने बोला था ना केवल यहाँ पर नरक और त्रेंच आयु का सत्य नहीं होता। एक ही मात्र हेतु है कि इस छायक की अपेक्षा छपक श्रेणी की अपेक्षा ले लें तो बन जाएगा। अपन सामान से लगा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 8वें अवस्था में बता दिया नरक एवं त्रेंच आयु का सत्य नहीं उपशम में। हमने खोल के बताया था ना अभी, उपशम का और छपक का, इस अपेक्षा से कोई बाधा नहीं। यहाँ पर छपक का ले लो, वहाँ पर जहाँ आएगा तो वहाँ पर बता उपशम की अपेक्षा ऐसा है इसके क्योंकि 7 में तक तो दोनों सीधा चलेगा, उसके बाद ही कन्वर्ट होगा दोनों, या तो उपशम में या छपक में। तो उन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया 146 का है, इसका अर्थ 2 का नहीं है, नरक का और त्रेंच आयु का। ठीक है, जो संदृष्टि है इसमें 10वें के बाद सीधा 12वें स्थान पे लिखा, 11वें स्थान के अंदर घटित नहीं करा है। नहीं हमने तो कर दिया। नहीं, आपने मतलब अब अपन समझ जाए, इतने तो अपन तो सारा पढ़ गए तो समझ अपन आता है ना। अपन समझ जाए कि ऐसा ऐसा उसमें हो जाता है। हाँ श्रेणी भी चढ़ता है, अभी आयु का बंध नहीं हुआ हाँ तो उपशम श्रेणी में उसका फिर देवायु का बंध होगा नहीं, क्योंकि देवायु की बंध विक्षिप्ति जो है जो वो 7वें स्थान नहीं हो जाएगी। तो यदि देवायु का बंध नहीं हुआ, उपशम श्रेणी चढ़ता है तो देवायु का फिर बंध नहीं होगा। नहीं, क्योंकि बंध नहीं हुआ, बंध विक्षिप्ति ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देवायु का बनने वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। बंध नहीं हुआ आयु का, तो दोनों अवस्था हो सकती है। ये तो काल 6 से नीचे आएगा, वो एक आयु के 6 से नीचे आएगा, तो अपन कैसे बनाएंगे कि कौन काल 6 से आया, कौन उससे 6 से आया। नाना जी की अपेक्षा लेना तो पड़ेगा उसमें। मतलब जिसने देवायु नहीं बांधी वो काल क्षय से नीचे आएगा। हाँ। और जिसने देवायु बांध ली है हाँ। वो आयु क्षय से आयु 6 से आएगा, इसलिए। अबधायुष की तो हमारी 145 की होती है ना। अब चूंकि उन्होंने कह तो दिया बद्धायुष को उपशम सम्यक दृष्टि के, अबद्धायुष छायक सम्यक दृष्टि के, उपशम श्रेणी अपेक्षा, तो चीज़ें बता तो दी, क्लियर तो कर दें। ठीक है ना, अब बाकी लगा लेंगे। चलो अब देवगति में चलते। कहाँ चलते हैं? देवगति में। वैसे जाने ही हैं, क्या कर लोगे और कहाँ जाओगे, मोक्ष तो जा नहीं सकते। सही तो ये है, मोक्ष तो जा नहीं सकते, जाना तो कहाँ पड़ेगा? देवगति में। चलो आगे देवगति में सत्वादि का कथन करते हैं। ओघम देवे नाहि निर्यायु सारोति होदितिरियायु भवनतीय कप्पवासीय इत्थिषु नातिथ्यर्सत्तम्। देवगति में सामान्युक्त गुणस्थानवत सत्वादि का कथन है, किंतु नरकायु का सत्य नहीं होने से 147 प्रकृति का सत्य है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि कोई भी देव नरकायु का आश्रय नहीं करता, देवायु का आश्रय भी नहीं करता, लेकिन भुज्यमान की अपेक्षा तो देवायु सत्ता में रहेगी। तथा सहसा स्वर्ग तक ही त्रेंच आयु का सत्य होता है। अपन पढ़ के ऐसा था चतुष्क वाली बात, तो 12वें स्वर्ग तक त्रेंच आयु का सत्य रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर का जीव नियम से मनुष्य बनेगा। आगे नहीं, भवनत्रिक
कि सभी देवों में तथा कल्पवासी देवियों में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, क्या रूल्स बना? रूल्स ये बन गया सबसे पहले तो कि नर कायु का सत्व देवगति में किसी भी गुणस्थान में नहीं पाया जाएगा। अब त्रियंच आयु का सत्व 12वें स्वर्ग तक पाया जाएगा, इससे ऊपर नहीं पाया जाएगा। और भवनत्रिक सभी देवों में और कल्पवासिनी देवियों में तीर्थंकर प्रकृति सत्ता नहीं। ठीक है, क्योंकि स्त्री पर्याय में तो संभव है ही नहीं है कहीं। अब देवों में कहाँ तक नहीं है? तो कह दिया भवनत्र देवों में नहीं है, क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं तीर्थंकर होंगे ही सम्यक दृष्टि, तो नियम से वो कहाँ जाएंगे? सौधर्म स्वर्ग आदि में जाएंगे, कल्पवासियों में ही जन्म लेंगे। सौधर्म से सहस्र स्वर पर्यंत 12वें स्वर्गों में 147 प्रकृति का सत्व है, क्योंकि त्रियंच आयु का सत्व सहस्र स्वर तक ही है। गुणस्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात् गुणस्थान में किन्न दोग स्वहेति लेशय वामेवी नित्यार सत्तम, अर्थात कृष्ण, नील तथा 3 स्वलेशाओं में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले गुणस्थान में ही होता है। कहाँ? पहली नरक में होता है। कहाँ? बाकी मिथ्या दृष्टि के तो कहीं भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व पाया ही नहीं जाएगा। वो कहाँ पाया जाएगा? जब वह दूसरे तीसरे नरक में जा रहा है। ऐसे है ना? नहीं है असल में कृष्ण और नील। कापोत में नहीं आएगा, क्योंकि कापोत लीसा कौन से में रहेगी? तो कौन से नरक में रहेगी कापोत लीसा? पहले, इसलिए पहले में नहीं। और उसका जाना होगा तो कृष्ण और नील लेशा, तीन जो है ना, कृष्ण, नील तथा 3 स्वलेशा में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं। सीधी सी बात है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा ले रहे हैं अपन, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का सत्व, मिथ्यात्व में सत्व पाया जाएगा तीर्थंकर प्रकृति का, तो दूसरे तीसरे नरक जाते समय अंतर्मुहूर्त की रहेगा। और वहाँ कौन सी लिस्सा रहती दूसरे तीसरे में? नहीं, देवों में तो सवाल ही नहीं उठता। मिथ्यात्व में आएंगे काय को देव जाना है तो तीर्थंकर वाला। लेशा की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कृष्ण और नील 2 में तथा 3 स्वलेशाओं में कितनी हो गई ये? कृष्ण, नील और 3 स्वलेशाओं में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं होगा। कापोती लेशा वाले के होगा। वो कौन से गुणस्थान में रहेगा? वो कौन से नरक में रहेगा? द्वितीय और तीसरे नरक में। ऐसा जाते समय कहाँ? जब वो जा रहा है उस समय, क्योंकि पहुँच गया अपन नहीं, क्योंकि उसका सम्मिश्रण वहीं छूटेगा जो यहाँ जन्म लेने के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले। इस वचन से तीर्थंकर प्रकृति सत्व बिना 146 प्रकृति का सत्व, असत्य 1 तीर्थंकर प्रकृति का और सत्य विच्छित्ति नहीं है। साधारण गुणस्थान में असत्य प्रकृति आहारक और तीर्थंकर सत्य प्रकृति 144 विच्छित्ति 0 है। मिश्र गुणस्थान में असत्य 1 तीर्थंकर प्रकृति का, सत्य 146 प्रकृति का। असंयत गुणस्थान में असत्य का अभाव होने से सत्य 147 प्रकृति का है। मिश्र और असंयत गुणस्थान में सत्य विच्छित्ति नहीं है। ठीक है, तो सौधर्म से लेकर के सहस्रास पर्यंत असत्य सत्य विच्छित्ति की संदृष्टि है। तो 147 तो यहाँ पर सत्ययुग प्रकृति हैं। गुणस्थान 4 हैं, क्योंकि देवायु की बात है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में सत्ता रहेगी 146 की, और असत्य रहेगा 1 का तीर्थंकर प्रकृति का, और विच्छित्ति 0। दूसरे गुणस्थान में सत्य प्रकृति 144 है, असत्य प्रकृति 3 रहेंगी, और सत्य विच्छित्ति का 0। कहाँ पर 3 कौन सी रहेंगी? आहारक और तीर्थंकर। तीसरे गुणस्थान में 146 का सत्य रहेगा, असत्य प्रकृति 1 किसका हो जाएगा? इसमें तीर्थंकर का असत्य हो जाएगा, 0 की विच्छित्ति। अवृत सम्यक्त में चौथे गुणस्थान में सत्य प्रकृति 147, असत्य प्रकृति 0 और विच्छित्ति भी 0। समझ गए? शेष आनत आदि 4 स्वर्गों में और 9वें ग्रीवक में नरकायु त्रियंचायु बिना सत्व 146 प्रकृति का है। यहाँ पर त्रियंचायु क्यों चली गई?
क्योंकि 12वें स्वर्ग से ऊपर के मनुष्य ही बनते हैं। क्या बनते हैं? मनुष्य ही बनते हैं। इसलिए नरकायु तो पहले निकल ही गई थी, कोई देव नरक तो जाएगा ही नहीं। अब लेकिन 12वें स्वर्ग तक का त्रिंज बन रहा था, 12वें से ऊपर ले रहे हैं। सहस्रास के बाद स्वर्ग आ गया कौन सा? आनत। तो इससे लेकर के 9वें गिरिवक तक की बात अभी कही जा रही, जहाँ पर मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ तक की बात, क्योंकि 9वें गिरिवक के बाद फिर क्या आ जाएंगे? सीधे सम्यक दृष्टि ही होंगी। हाँ, तो 9वें गिरिवक नरकायु त्रिंचायु बिना सत्य 146 प्रकृति का है, गुणस्थान मिथ्यात आदि 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्य 1 तीर्थंकर प्रकृति का, सत्य 145 प्रकृति का, शासन गुण स्थान में असत्य आहारक दुख तीर्थंकर प्रकृति का, सत्य 143 प्रकृति का है। और मिश्र गुण स्थान में असत्य 1 तीर्थंकर प्रकृति का, सत्य 145 प्रकृति का, असंयत गुण स्थान में असत्य नहीं है, सत्य प्रकृति 146 है। यह चारों ही गुण स्थानों में सत्य विच्युति का अभाव है। कहीं भी सत्य विच्युति होती नहीं यहाँ, किनके? देवताओं के, कहीं भी नहीं होती। समझ गए ना? ये समझो, उनको बस इतना योग्य परिणाम नहीं है कि सत्ता से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि भोग भूमि का नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य चाहिए उसमें भी। किसका चाहिए? कर्म बांध सकते हो तो कर्म नष्ट कर सकते हो। अब लगा लें अपन, मिथ्यात्व गुण स्थान में 145 का सत्य है, असत्य है 1 प्रकृति का, तीर्थंकर प्रकृति का, और 0 की विच्युति। विच्युति बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब में 0 है। दूसरे गुण स्थान में सत्ता 143, 3 की क्या रहेगा? असत तीर्थंकर व आहारदिक का। और तीसरे गुण स्थान में 145 का सत्य रहेगा, असत्य रहेगा 1 का, तीर्थंकर प्रकृति का। और अवैध सम्यक में 146 का सत्य और असत्य रहेगा 0 का, और सत्य विच्युति सब में 0 रहेगी। 9वीं गिरिवक अब के ऊपर चलते हैं अपन, तो 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमानों में नरकायु व त्रियंचायु के बिना सत्य प्रकृति 146 हैं। जो ऊपर थे वही हैं, बस गुण स्थान में अंतर आ जाएगा, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होती वहाँ पर रहते भी हैं, इसलिए एक ही गुण स्थान रहेगा। कौन सा? असंयत। ठीक है ना? इतनी इसकी व्यवस्था है, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं इसमें। इतनी बात में ख़त्म हो गया। 146 का सत्य रहेगा, 2 का सत्य रहेगा नरकायु और त्रियंचायु का, और विच्युति तो होती ही नहीं है, और एक गुण स्थान रहेगा चौथा। इतनी सी बात में इसकी बात पूरी हो जाती है। अब कहाँ चलें अपन? अब चलते हैं भवनेत्रकों में चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं? अपन से बात कर रहे हैं, अपन जान नहीं रहे, अपन से बात कर रहे हैं। तो क्या बात करते हैं? सर्वभवनेत्र देव देवियाँ व कल्पवासिनी देवियों के तीर्थंकर और नरकायु का सत्य नहीं होने से, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? त्रिंज का तो सत्य रह सकता है, लेकिन नरकायु के साथ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीर्थंकर प्रकृति के सत्य 2 यहाँ भी कम ही रहेंगी। इसलिए सत्युग प्रकृति कितनी हो जाएंगी? 146। गुणस्थान कितने रहेंगे? 4। ये बात अलग है कि देवियों में और भवनेत्रकों में मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है, लेकिन वहाँ जाने पर सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, इसलिए 4 गुणस्थान बन जाते हैं। मिथ्यात्व मिश्र और असंयत गुणस्थान में असत्य और सत्य विच्युति का सर्वथा अभाव है। क्या कह रहे हैं? 3 गुणस्थान ले लो। कौन कौन से? मिथ्यात्व, मिश्र और असंयत गुणस्थान में असत्य और सत्य विच्युति का सर्वथा अभाव है। वहाँ पर किसी का असत्य नहीं होता और कोई सत्ता से विच्युति नहीं होती। किंतु सुनो, कुंतु शाश्वत गुण स्थान में, मतलब दूसरे गुण स्थान में आहारक दुख का असत्य है। सत्य 144 प्रकृतियों का है, सत्य विच्युति का यहाँ भी अभाव है। मैंने देवों में सब सत्य विच्युति का तो अभाव पूरा लेकर के चलो। हाँ, वहाँ होती नहीं, कुछ है ही नहीं परिणाम बेचारों के। रामदेव भाई, अब भवनेत्र देव देवियों और कल्पवासिनी देवियों में असत्य सत्य सत्य विच्युति संबंधी संदृष्टि सत्युग प्रकृतियाँ 146, गुणस्थान 4। मिथ्यात्व सत्य 146, असत्य 0, सत्य विच्युति 0, शासन में सत्य 144 का और 2 का आहारक दुख का असत्य रहेगा। मिश्र गुणस्थान में 146 का सत्य, 0 का सत्य, विच्युति 0 की है। संयुक्त में सत्य 146 का विच्युति और सत्य दोनों 0 0 0, सत्य विच्युति और असत्य 0 0। बोले भगवान जी की जय, गुरुवर महाराज की जय।
बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि